आपको भैरवनाथ जी के दर्शन तो हो ही गए हैं। मैं आपके यहाँ के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो भैरवनाथ जी हैं ये केदारनाथ मंदिर के रक्षक हैं। और यहाँ से सही लग रहा है, सही एंगल आ रहा है। तो ये है मोदी गुफा भाई, है ना। इसकी चर्चा बहुत अभी मंदिर के दर्शन करने के बाद, शंकराचार्य जी की मूर्ति की दर्शन करने के बाद और फोटो वोटो सेशन सारा कंप्लीट करने के बाद चलते हैं भैरव घाटी। क्योंकि कहते हैं कि भैरव घाटी के दर्शन अगर नहीं करें तो जो केदारनाथ के अपने दर्शन किए हैं वो सफल और पूरे नहीं माने जाते हैं। इसलिए हमेशा केदारनाथ जी के दर्शन जरूर करें। बोला भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। आपको दिखाता हूँ, अभी बहुत कोहरा कोहरा सा लग रखा है। धूप होती ना तो एक अलग ही व्यू आता है। ये कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और एक कोहरा भी। ये देखिए हमारी केदार घाटी किस तरह से लग रही है। देखिए केदार घाटी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये मंदिर देख रहे होंगे आप। गाइस हम भैरव घाटी के बिल्कुल करीब हैं और इस पत्थर को कहते हैं कि ये साक्षात भैरवनाथ जी यहाँ पर निवास करते हैं। तो चलते हैं भैरव घाटी की ओर। तो भाई भैरव घाटी के पास पहुँच चुके हैं और दूसरी चप्पल यहीं पर उतारने के लिए बोला गया है। भैरव बाबा, और ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, ठीक है। और कोहरे के कारण यहाँ पे अभी ठीक से नहीं दिख पा रहा है नीचे केदारनाथ मंदिर। देखिए ये है भैरवनाथ जी की शिला। ये देखिए अभी अगर कोहरा नहीं होता मैं आपको और अच्छे से दिखाता। और ये त्रिशूल भैरवनाथ जी का, ये है भैरवनाथ जी के। आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं इस वक्त। भैरवनाथ जी के दर्शन तो हो ही गए हैं। मैं आपके यहाँ के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो भैरवनाथ जी हैं ये केदारनाथ मंदिर के रक्षक हैं। और जब भी आप केदारनाथ आएँ तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन करें, वरना इसके बिना जो दर्शन है वो अधूरे और असफल माने जाते हैं। इसलिए हमेशा भैरव घाटी ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। केदारनाथ मंदिर।
ये देखिए कितना शानदार व्यू है इधर से, और ये है भैरव घाटी की, हम उसके बिल्कुल ठीक सामने हैं। ये देखिए देखिए गाइस, हम कितनी ऊंची चोटी पे आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर देखिए, और भैरव घाटी भी काफ़ी दूर है यहाँ से। कोहरा लग रहा है तो इतना दिख नहीं रहा है। ये देखिए भारत का झंडा, और ये देखिए यहाँ का व्यू, प्यारा सा व्यू, वाह। जब मैं इससे पहले आया था ना केदारनाथ, तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, नीचे ही बैठा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो ऊपर नहीं आ पाया। चलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था मैं। ये देखिए तो गाइस, बहुत मुश्किल से, भैया को तो मुश्किल नहीं हुई, मुश्किल जो मेरे साथ हो तो मुश्किल हुई, और मतलब बहुत ही टॉप में आ चुका हूँ, बहुत ही टॉप में। वो देखिए मंदिर कितना अच्छा लगता है, उसके पीछे शंकराचार्य जी की मूर्ति समाधि है अंदर, ठीक है, और पीछे वो भैरव घाटी काफ़ी दूर है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ की कितना नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा। ये इससे पहले जो मैं आया था ना, उतना मज़ा नहीं ले पाया क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत थक चुका था, बीमार था। लेकिन अब जो मज़ा आ रहा है ना, ऑसम। भाई अभी हम बहुत टॉप में आए थे, ठीक, और अब चलते हैं। और ये जो पूरी घाटी है ना, इसी को भैरव घाटी बोलते हैं क्योंकि भैरवनाथ का मंदिर है, और ये घाटी इसी के नाम से प्रसिद्ध है, ये भैरव घाटी। और अब चलते हैं नीचे मंदिर की ओर। मंदिर से जाएंगे हम मोदी गुफा की तरफ। बहुत उस समय भी प्लान बना हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, कितनी बार बोलूं कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं गया नहीं, लेकिन इस बार ज़रूर जाऊंगा, और जरूर जाऊंगा। चरने आई हैं बकरियां। देखिए गाइस, अब चलते हैं वापस। आपको जाने से पहले एक बार भैरव घाटी के एक बार से दर्शन करा देता हूँ। जय हो भैरवनाथ जी की। देखिए गाइस, हम जैसे जैसे वापस जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो वैसे वैसे मंदिर थोड़ा क्लियर दिख रहा है, थोड़ा मौसम साफ हो चुका है, कोहरा हट चुका है। वो देखिए पीछे गाइस, एक पीछे भी एक हेलीपैड है, और यहाँ पर ये हेलीपैड इसलिए है कि जैसे कोई VIP या कुछ भी हो तो उसके स्वागत के लिए हेलीपैड है, और कोई भी वहाँ पर VIP उतर सकता है। और मंदिर का दृश्य देख लीजिए, क्या प्यारा है। कुछ चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ भक्त हैं, वो बड़ी मस्ती में डांस कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में देखने को मिलेगा, जहाँ भक्त अपनी सारी मुश्किलें और दर्द भूलकर यहाँ आता है और इस तरह से मस्ती करता है। ये देखिए भोलेनाथ, केदारनाथ भोले, ये देख लीजिए। सभी खाना पीना कुछ नहीं खाया, ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं मोदी गुफा की तरफ, उस वाली घाटी की तरफ जा रहे हैं।
और सोचा क्योंकि बारिश लगने ही वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, वो तो कोहरे की वजह से हो रहा है ना, तो सोचा कि पहले वहाँ के दर्शन करके आ जाएं और फिर उसके बाद जाके खाना पीना खाएंगे। तो चलते हैं अभी। और यहाँ से भी आने का रास्ता है, हम तो खैर शॉर्ट में आए इस रास्ते, तो इस रास्ते चलेंगे हम मोदी गुफा की तरफ। ये है दूध गंगा और ये ऊपर हिमालय से आती है, इसको दूध गंगा बोलते हैं भाई। ऐसा कुछ रास्ता है क्योंकि भाई साहब वो वाला रास्ता जो है ना वो बंद हो चुका है, तो ये गदेरा क्रॉस करना है। बोला टफ तो है। हम मेरे साथ मेरा भाई और मेरी कज़न सिस्टर थी, वो वापस चले गए, उन्होंने कहा हमारी बस की बात नहीं है, तो हम देख लेते हैं। ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा और पानी बहुत ठंडा है। कितना टफ है उधर जाना, एक रास्ता बंद होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। आवाज कम आएगी तो पानी की वजह से कम आएगी। आराम से जा भाई आयुष। है यहाँ से जल्दी चल जल्दी चल। ऐसा ही बोला तूने। मेरे भाई ने एक बढ़िया बात बोली कि आपके चैनल का नाम पहाड़ी एडवेंचर है, तो इस तरह के एडवेंचर चलते हैं। देखिए कैसा रास्ता है ये, है ना, और हमें उसी सही रास्ते पे जाना है। तो भाई व्लॉग इज़ नॉट ईजी। खैर थोड़ा ठीक ठाक जंग पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो जगह होती है ना, ये होती है धंसने वाली ज़मीन है, क्योंकि बारिश होती रहती है, पानी कहीं ना कहीं से आता रहता है या रिसता रहता है, तो टफ हो जाता है ना। पर जूते अच्छे होने चाहिए और थोड़ा सा ज़मीन भी मजबूत होनी चाहिए, आप जूते के भरोसे ही ना रहें, है ना। खैर अभी तो हम पहुंच चुके हैं इस रास्ते पे। आज आयुष कितना मज़ा आ रहा है ना, असली एडवेंचर। अब वो रास्ता ख़राब था तो इस रास्ते घूम के आना पड़ा। मेरा छोटा भाई चले गया था, मैंने सोचा यार अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं, क्योंकि पिछले बार भी मैं मोदी गुफा को मिस कर गया था और मैंने वादा किया था उस समय कि जब भी आऊँगा दिखाऊँगा, और जब जल्दी आ चुका हूँ तो मोदी गुफा आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देख क्या देख आयुष आना था, लेकिन उधर से थोड़ा अवरुद्ध हो रखा है, लेकिन इस बार जाते वक्त उस रास्ते जाएंगे। चलो मंदिर, और हम मंदिर की इस तरफ खड़े हैं, मतलब मंदिर के दाहिनी तरफ आए हैं। बाईं तरफ तो वो सांस फूल लेना भी, बाईं तरफ है भैरव घाटी और दाहिनी तरफ है हम लोग। ये देखिए इस पुल से होते हुए आए, इधर गए गदेरा क्रॉस किया, इस रास्ते पर ऊपर आते हुए यहाँ से इधर से ऊपर आ गए। चल भाई आयुष। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ब्रह्म कमल वाटिका। ब्रह्म कमल तो कम ही दिख रहे हैं, ऊपर कहीं बीच में होंगे। ओह दिखाई तो दे नहीं रहे। ब्रह्म कमल तो 200 क्या दिखा रखा होगा। अच्छा 200 प्रकार की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये देखिए, और अब अभी हम इस रास्ते और आगे जाएंगे। एक गुफा ये भी है, अब ये कंफर्म नहीं पता कि ये मोदी गुफा है कि नहीं, लग तो रहे हैं कि यही मोदी गुफा है, ठीक है। कंफर्म करेंगे एक गुफा और आगे भी, वहाँ भी चलते हैं। ये देखिए चल देखिए गाइस, और ये देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है, बहुत टॉप पे है हम। गाइस एक गुफा ये भी है यहाँ पे, आई थिंक, जी हाँ। इधर बाथरूम पास पैसा दिख रहा है, इधर रजाई गद्दे भी हैं। तो मोदी गुफा तो शायद वो है यार गाइस, जहाँ हम पहले गए थे ना, ये है मोदी गुफा। वहाँ लॉक भी लग रखा था, अच्छा भी लग रहा था ना, सीधे थे, वही थी मोदी गुफा। तो अनजाने में हम मोदी गुफा भी गए और इस गुफा भी आ गए इतनी ऊपर। खैर चलो कोई बात नहीं। इस जाने अनजाने में हम 2 गुफा घूम गए, मोती गुफा भी घूम गए, वो भी देख लिया, और ढंग से अभी कोशिश करता हूँ कि हम फिर जाएंगे उधर, फिर जाएंगे और आपको अच्छे से दिखाऊंगा। एक बार चले तो गया था मैं, लेकिन भूल चुका होगी, क्योंकि मैंने कहा नहीं था मैं आपको इस वाले रास्ते पे आया हूँ, लेकिन कभी मैं मोदी गुफा की तरफ आया ही नहीं।
और आज पहली बार अकेले अकेले आया, साथ में ही छोटा भाई था। अच्छा वो मेरा खुद का भाई नहीं आया, वो आता ना अगर अंकित, तो भाई साहब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। व्यू देखिए क्या खूबसूरत आ रहा है, देख गिर गया था ना, आराम से चल, ये भाई साहब गिर गए थे अभी, चल तो आगे चलते रहे। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मैं आपको यहाँ से ना एक प्यारा सा शॉट लेके दिखाता हूँ। आखिरकार मोदी गुफा के पहुंचने के बाद, सॉरी थक गया हो ना, आखिरकार मोदी गुफा के पास पहुंचने के बाद सुकून महसूस हुआ। कंफर्मेशन होगी कि यही मोदी गुफा है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे आया, फिर मेरे दिमाग में घूम के आया कि अरे तो गूगल पर सर्च मारने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी आए भाई, कोई कम बात तो है नहीं। फिर सर्च मारा, देखा तो यही मोदी गुफा है। बे यार बेफालतू में आके गए। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं वापस आया और आपको कंफर्म करा दी कि यही मोदी गुफा है, ठीक है ना। और थोड़ा पास है ना, तो उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं फिर भी आपको दिखाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ, है ना। समझ नहीं होंगे जो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, उनके इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कहीं से अगर अच्छा शॉट आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ और आसपास का व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये जो गोल गोल सा दिख रहा होगा ना, इसके अंदर शंकराचार्य जी की मूर्ति है। हल्का सा जो काला काला दिख रहा होगा, उनका सर दिख रहा है, वो केदारनाथ मंदिर है, ठीक है। ये केदार खंड है पूरा, यहाँ लॉज वगैरह कमरे सब अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और इस तरह का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ये है मोदी गुफा, ठीक है ना। ये लॉक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगता है अंदर जाने का, 2000 रुपये करीबन आई थिंक। और ये देखिए इस लोकेशन पे हैं हम, और हम पता वहाँ गए थे, उधर चले गए थे, उधर ऊपर वाली गुफा में चले गए थे हम, है ना। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे काम चलता हुआ,
पर जाने से पहले आपको फिर से आपको मोदी गुफा दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का है, ठीक है। और से यहाँ से सही लग रहा है, सही एंगल आ रहा है। तो ये है मोदी गुफा भाई, है ना। इसकी चर्चा बहुत एक महीने से मेरे दिमाग में घूम रही थी और आखिरकार वो पूरी होती हुई। ये देखिए गाइस, ऐसे ही उल्टे पैर पीछे जा रहा हूँ, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं से तो सही शॉट आए मोदी गुफा का। ये देखिए अब थोड़ा सही शॉट आ रहा है ना। ये है भाई मोदी गुफा, ये यहाँ का रास्ता, ये देखिए। गाइस क्या हो गया था कि जब हम अभी आ रहे थे ना, हमको एक ज़्यादा उम्र के नहीं थे, आई थिंक 30, 31, 32 इसी के एज में रहे होंगे। और मुझे लगा बारिश आ रही है तेज। यहाँ पे थोड़ा गदेरा है, छोटा गदेरा। आ रहे थे तो हमने उनको पूछा कि अभी मोदी गुफा किस तरफ है, क्योंकि पता था ही नहीं, कंफर्म थे ही नहीं हम। उन्होंने कहा भाई ऊपर जाना बहुत रिस्क है, क्योंकि कोहरा लग गया था ना उस समय, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाओगी, कहाँ तुम एक फ़ोटो के चक्कर में जा रहे हो। फिर मैंने उनको कहा भाई हम तो लोकल ही हैं, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा भाई कोई लोकल वोकल नहीं, जब बारिश आएगी तो क्या होगा। उनका कहना भी बिल्कुल सही था। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था, जो मेरे साथ घटी तो वो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई हमने तो जाने जाना है, कुछ भी करके हम आए। और बस सब लोगों की डिमांड पे, खुद की डिमांड पे मोदी गुफा दिखा दी। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। कन्फ्यूज़न बताओ आपको कहाँ से होगी स्टार्ट, यहाँ से कन्फ्यूज़न होगी। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, इस रास्ते ना जाइएगा मोदी गुफा के लिए। ये जो खड़िंचा वाला रास्ता ना, इस रास्ते जाइएगा जाइएगा जाइएगा, और वो दिख रहा है आपको मोदी गुफा, वो देखिए। तो इस रास्ते जाइएगा, थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, इस रास्ते बिल्कुल भी ना जाइएगा। दोस्तों ये देखिए मेरे ठीक पीछे दूध गंगा है, और मैं ये पुल क्रॉस करके, मोदी गुफा करके क्रॉस करके वापस आगे जा चुका हूँ। और काफ़ी टफ रास्ता है, और सब पानी वाला रास्ता भी देखना कैसे क्रॉस करेंगे। चीज़ बता दूँ कि ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, ये आजकल थोड़ा बंद हो रखा है, कुछ काम चल रहा है पर कंस्ट्रक्शन का, और ये रास्ता बंद हो रखा है। तो लोग उधर से घूमते हुए, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। वैसे तो ये रास्ता भी बंद हो रखा है। मैं यहाँ रुका था और आज भी इधर ही हूँ, सुनील गेस्ट हाउस में। और हमारा बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर है, सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट कमरा है, ठीक है। इसकी कैंटीन यहाँ पर है, इसकी कैंटीन तो ये है, और ये है सुनील गेस्ट हाउस, ठीक। और यहाँ से मतलब गली है, यहाँ से इधर उधर जाने के लिए भी है। हम इस गली से अंदर एंटर किया था, ठीक है, पता था तो आ गया मैं जब भी आता हूँ इधर ही आता हूँ हमेशा। और ये है सुनील गेस्ट हाउस। फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से।